बैटरी 12 वोल्ट की है पर सर्किट में कभी 12 वोल्ट मिलता ही नहीं है। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट है और इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, करंट 0.6 एम्पियर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। कंसेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, ईएमएफ जो है, ईएमएफ क्या होता है, टोटल प्रेशर द बैटरी कैन प्रोवाइड। जो बैटरी हमारी टोटल प्रेशर प्रोवाइड करती है उसे ईएमएफ बोलोगे। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सम एनर्जी एज लॉस इनसाइड, और टर्मिनल वोल्टेज होता है एक्चुअल वोल्टेज टू द आउटसाइड सर्किट। अब इस कंसेप्ट को मैं आपको एक इमेज की हेल्प से क्लियर करती हूँ। तो जो एक वाटर टैंक है और टैंक के अंदर से क्या है, पानी बाहर जा रहा है, लेकिन पाइप में क्या है, एक लीकेज है। तो जो वाटर प्रेशर बाहर मिलेगा वो टैंक का ओरिजिनल प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम होगा बहुत। तो बैटरी में ये लीकेज इफेक्ट होगा, वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के। वाटर टैंक का कंसेप्ट है और ये बैटरी का, मैंने इसमें दिखा रखा है कि किसके करस्पॉन्डिंग है ये। अब इसमें क्या है, बैटरी बैटरी को वाटर टैंक समझो आप। ये बैटरी जो है एक वाटर टैंक की तरह काम कर रही है। टैंक के अंदर लीक हो तो प्रेशर क्या है, बाहर कम मिलता है। तो वैसे ही बैटरी के अंदर हमें क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। करंट फ्लो होते ही कुछ वोल्टेज क्या है, अंदर ही वेस्ट हो जाता है। इसलिए टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा इससे। तो आपको यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला याद रखना है। ये होता है टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ माइनस वोल्टेज लॉस इनसाइड द बैटरी। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो वोल्टेज लॉस्ट इनसाइड बैटरी तो कितना होगा, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। इंटरनल रेजिस्टेंस IR से ये आपको गिवन है 1.2 वोल्ट आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है, V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज जो मिलेगा वो 10.8 वोल्टेज मिलेगा। ट्रिक है याद रखने की, क्या है, जब भी बैटरी क्या हो, सप्लाई हो करंट, बैटरी में करंट सप्लाई हो, व्हेनेवर बैटरी सप्लाइंग करंट, तो आपको ये यूज करना है, V इक्वल्स टू E माइनस IR। और व्हेनेवर बैटरी इज बीइंग चार्ज हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, V इक्वल्स टू E प्लस IR। बस साइन का ही क्या है, डिफरेंस है इसमें। नीट ट्रैप क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली 12 वोल्ट मार्क कर देते हैं। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम नहीं होते, करंट फ्लो होते ही इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज कहा जाता है। ये एनालॉजी की हेल्प से आप समझो कंसेप्ट को अच्छे से। सोचो क्या, एक वाटर टैंक है और टैंक के अंदर से पानी क्या है, बाहर जा रहा है, और लेकिन पाइप में क्या है, एक लीकेज भी है। तो क्या होगा, वाटर प्रेशर बाहर मिलेगा, वो वाटर टैंक का क्या है, ओरिजिनल प्रेशर से क्या होगा आपका, कम मिलेगा आपको। बैटरी में ये जो लीकेज इफेक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो टैंक के अंदर लीक हो तो प्रेशर क्या है, बाहर कम मिलता है। अब वैसे ही आपको क्या देखना है, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, करंट फ्लो होते ही कुछ वोल्टेज क्या है, अंदर ही वेस्ट हो जाता है। इसलिए टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से क्या होगा, आपको कम मिलेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, कम होगा। अब बैटरी के अंदर एनर्जी लॉस हो रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मास को अर्थ से ऊपर ले जाना है और पूछेगा जाएगा और पूछा जाएगा अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट तक ले जाने में कितना वर्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉकेट लॉन्च एनालॉजी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सुपर इजी बना देंगे।